वेलकम टू रामबाण। मैं हूं उमेश शिकारा और मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी हेल्थ जर्नी पर जहां हम हमारे कल्चर, हमारे जीन्स, हमारी फूड चॉइसेस को समझते हुए अपनी हेल्थ को समझ पाएंगे। In my experience in dealing with athletes, non-athletes, people coming from different age groups, reeling in pain because of structural alignment or imbalance or metabolic issues or overweight or neural issues, one interesting finding that came to light is that people were looking elsewhere. माने वो प्रॉब्लम की जड़ को नहीं देख पा रहे थे. And the reason, in my view, is perhaps that we need a broader lens to reach to the root cause of the problem. This podcast will help you to reach to the root cause of the problem, क्योंकि अगर हम रूट कॉज तक पहुंच गए तो इस विशाल चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे. और ये गलत नहीं होगा कहना that we need no less than a रामबाण to break into this चक्रव्यूह. आइए समझते हैं अपने इस जहां को और बनाते हैं रामबाण. हाय ऑल, वेलकम टू रामबाण. आज बात करते हैं फाइबर की और क्यों हमारे लिए फाइबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना शायद बाकी वर्ल्ड के लिए. इसको समझते हैं. तो फाइबर पहले काम क्या करता है उसको समझते हैं. फाइबर एक्चुअली आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो खाना है हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए. हमारे गट माइक्रोबायोम में, माने जो पेट के जो नीचे का अंदरूनी हिस्सा है वहाँ गट माइक्रोबायोम होता है और वहाँ पर 100 बिलियन एंजाइम्स एंड बैक्टीरियाज हैं टोटल, एंड इट कुड बी मोर. अभी तो फाइंडिंग्स आती रहती हैं, रिसर्चेज आती रहती हैं. तो अब आप समझिए इसको कैसे समझा जाए कि 100 बिलियन तो बहुत बड़ा नंबर है. हमारी टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 8 बिलियन है. तो इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं फाइबर को समझना. कि आप इंडिया का मैप उठाइए. अब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं और उन अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना कल्चर है, अपना खाना बनाने का तरीका है, कुछ फेवरेट फूड है, कुछ फेवरेट डेजर्ट है. तो हर कल्चर में, हर स्टेट में कुछ ना कुछ अलग है, राइट, जो उनके इनहेरेंट है, जो तकरीबन सब में सब वो लोग उस कम्युनिटी में सब लोग उसको पसंद करते हैं. अब आते हैं फाइबर पे. तो अब आप समझिए कि अगर हम गट माइक्रोबायोम उस 100 बिलियन एंजाइम्स और बैक्टीरियाज को ऐसे कम्युनिटी में डिवाइड कर दें स्टेट्स की तरह, तो सोचो कि हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं. नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अब हर कम्युनिटी का कोई फेवरेट फूड है और वो अलग है. तो अब इतने सारे कम्युनिटीज़ को केटर करने के लिए एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और ये साइंटिफिक वर्ल्ड में भी कंसेंसस है कि हमें अलग अलग तरह का खाना देना पड़ेगा. बिकॉज यू डू नॉट नो कि किस खाने से कौन सी कम्युनिटी खुश हो रही है या कौन सी कम्युनिटी एक्साइट हो रही है, राइट. तो अब इसके लिए क्या सजेशन आती है कि आप फाइबर जो है अलग अलग तरह का खाइए. चलिए मान लेते हैं अलग तरह का खाना चाहिए. अब हम इंडियन डाइट पे आते हैं. अब इंडियन डाइट में अगर मैं अपनी रसोई में जाऊं, और मैं गया था लिटरली, आई ओपन ऑल द ड्रॉर्स एंड ऑल द अलमीराज, और मुझे कोई भी खाना ऐसा नहीं मिला जिसमें फाइबर नहीं है. और कोई भी खाना सेम नहीं मिला. ऑब्वियसली दालें अलग अलग तरह की हैं. फिर मैंने फ्रिज खोला, सब्जियां अलग अलग तरह की हैं, फ्रूट्स अलग अलग तरह के हैं. तो आप इमेजिन करिए कि इतनी सब्जियों और इतनी दालें हम खाते हैं तो कितना वैरायटी ऑफ फाइबर हम दे रहे हैं माइक्रोबायोम को, कितनी कम्युनिटीज़ को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. और उसके अलावा हमारे स्पाइसेस, अगेन वो कुछ स्पाइसेस तो बहुत बोला जाता है उनके बारे में दैट वो बहुत अच्छी हैं हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए. और तमाम कोई भी वो सब चीज़ें जो हम खाते हैं इंडियन डाइट में, आप कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करते हैं गट माइक्रोबायोम के लिए. अब आते हैं कि फाइबर टाइप पे. ये तो समझ गए हम फाइबर का रोल क्या है. अब फाइबर दो तरह के होते हैं. ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है समझना, पर मैं समझा देता हूँ कि सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर. तो अब उसमें आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कौन क्या करता है, बट आप ये समझ लीजिए दो तरह के फाइबर हैं. अब अगर हम सब्जी और रोटी खा रहे हैं तो उसमें हमें दोनों फाइबर मिल रहे हैं. अगर हम दाल चावल खा रहे हैं तो उसमें भी हमें दोनों फाइबर मिल रहे हैं.
तो हम ना केवल हम बहुत ज़्यादा वैरायटी का फाइबर खा रहे हैं टू कीप आवर कम्युनिटीज हैप्पी विद इन माइक्रोबायोम, बट हम उसके कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे खा रहे हैं विद इन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो इससे कंप्लीट डाइट मेरे हिसाब से कोई वर्ल्ड में नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक कि जो हमारे शरीर को चाहिए हम उसको उस तरह से दे रहे हैं। तो अब इनटेक की बात करते हैं कि रिकमेंडेशन कितने फाइबर की है और हम कितना ले रहे हैं एवरेज। ये तो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर एक की अपनी अपनी डाइट होती है, पर ब्रॉडली बात करते हैं तो जो रिकमेंडेशन है वो है कि फॉर विमेन इट इज़ 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिनिमल। और जब रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा लोअर एंड की बात करते हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि इतना आपको खाना चाहिए, तो इससे ज़्यादा भले ही हो जाए। तो विमेन के लिए 25 ग्राम्स हैं, मेन के लिए अराउंड 38 ग्राम्स, आप 40 ग्राम ले लीजिए। अब विमेन में मैं जनरली, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैं लोगों को जानता हूँ, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार 4 रोटी तो कोई भी खाता है किसी भी एज में पूरे दिन में, और 4 रोटी सब्जी और एक टाइम सब्जी और एकदम दाल या दोनों वो भी खाते हैं, राइट। फ्रूट भी खा रहे हैं वो। तो हमारा जो 25 ग्राम फाइबर है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी से ही पूरा हो रहा है। उसके अलावा हम कोई स्नैकिंग में अगर कुछ खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वो अलग रहेगा। तो आप समझिए कि किसी भी एवरेज इंडियन को फाइबर इनटेक में प्रॉब्लम नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम बिना फाइबर के खाना बना ही नहीं सकते। हमारे है ही नहीं कोई रेसिपी, खाली घी नहीं पीते हैं, राइट। तो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्यों ये ज़रूरी है समझना कि हम आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं कि बाजरा इज़ प्रेफर्ड, और हर घर में हम बाजरे की बात करते हैं कि भाई बाजरा खाना चाहिए, बाजरा इज़ गुड, वीट इज़ नॉट गुड। तो कई जगह रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। क्यों, वाई? एक तो मैं उन लोगों को इस डिस्कशन से अलग करता हूँ जो ग्लूटेन रेजिस्टेंट हैं, जिनको ग्लूटेन सूट नहीं करता, एलर्जिक हैं वो। तो वो ऑफ कोर्स फॉर यू वीट इज एब्सोल्युटली नो, राइट, बट बाकी लोगों के लिए तो उसमें अगर हम कंपेयर करें न्यूट्रिएंट्स को 1 to 1, तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर एंड मैचिंग। थोड़ा बहुत जो अप डाउन होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि उस अप डाउन का फर्क नहीं पड़ता है कुछ परसेंट का, क्योंकि वो इन एनी केस जितने हमारे शरीर को चाहिए हम उसमें बहुत कम परसेंट उस खाने से ले रहे हैं। अब उसमें भी थोड़ी कम परसेंट हो जाए, डजंट मैटर, बिकॉज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स इन आवर फूड। और उसका बेस्ट एग्जांपल यही है वीट और बाजरा के अंदर, कि अगर हम बाजरा में थोड़ा सा आयरन थोड़ा सा ज़्यादा है और मैग्नीशियम थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आयरन और मैग्नीशियम हमारे सब खानों में है, तो आप समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए अगर आप बाजरा खाना चाहते हैं या खाते हैं बिकॉज यू आर एलर्जिक टू ग्लूटेन, तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। अगर आप बाजरा आपको पसंद है तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट, इट्स अ फैबुलस फूड, मैं उसको खराब नहीं बता रहा। लेकिन अगर आप बाजरा फोर्सफुली खा रहे हैं और वीट को रिप्लेस करके और ये सोचकर कि मेरे को बाजरा से सडनली मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आई डू नॉट थिंक दैट कैन हैपन। पर वंस इन अ वाइल ग्रेन को चेंज करना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर एंटायर बॉडी। तो उसके लिए भी आप कभी कभी चेंज के लिए आप बाजरा खा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है ब्रोकली का। अब हमारे खाने में इंडिया में ब्रोकली की कोई रेसिपी नहीं है, हमने कभी खाया नहीं, हमने कभी बनाया नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि वर्ल्ड का फेवरेट फूड, सारे साइंटिस्ट, सारी पूरी कम्युनिटीज का, इट इज ब्रोकली इज वन फूड विच इज अगेन जो सबकी लिस्ट में है और सब रिकमेंड करते हैं, वो क्यों करते हैं? आपको हैरानगी होगी ये जानकर कि हमारे यहाँ उसकी रिप्लेसमेंट गोभी में है डायरेक्टली, और कैबेज में भी है। और चूंकि हम दोनों अलग अलग खाते हैं और सब घरों में खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बचा ब्रोकली में जो आपको गोभी नहीं दे सकती। तो अब फाइबर के लिए अगर हम खाना चाहते हैं तो फाइबर भी तकरीबन बराबर है। तो ऐसे अगर हम खाने को अगर समझेंगे तो शायद हम अपनी चॉइसेस अच्छी कर पाए। अब इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं फाइबर का कि क्यों हम सफिशिएंट फाइबर खा रहे हैं। इंडिया में ओबेसिटी क्यों नहीं है? जब डायबिटीज में हम नंबर 1 है वर्ल्ड के, तो ओबेसिटी क्यों नहीं है? किसी ने सवाल किया है आज तक?
वेस्टर्न वर्ल्ड में इतने ओबीस क्यों? अमेरिका इज एट 40%, 40% अमेरिकन आर ओबीस. Why are Indians not obese? Maybe एक exceptional here and there. उसका कारण फाइबर है, क्योंकि हम बचपन से हर डाइट में फाइबर खाते हैं, तो इसीलिए हम ओबीस नहीं है. क्योंकि फाइबर अगर जहां खाने में आ गया वहां वो उसका क्वांटम भी कम कर देता है इन टर्म्स ऑफ नेट कैलोरीज बोल सकते हो. पर फाइबर की ज़रूरत कहाँ है इंडियन सोसाइटी में, इसके बारे में बात करते हैं. मेरे हिसाब से फाइबर की ज़रूरत बच्चों को है. आजकल के बच्चे या इवन हमारे टाइम में भी कुछ हमारे कज़न्स और ऐसे होते थे वो जो बहुत सेलेक्टिव होते हैं कि मुझे ये सब्ज़ी खानी है, ये नहीं खानी है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए एक प्लेटर करना, और वो बार बार रिपीट करते रहते हैं सेम खाने को. तो शायद उनके लिए फाइबर को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, ये समझ के कि अगर आपका बच्चा दाल या सब्जियां कम खाता है तो उसको किस फॉर्म में फाइबर दिया जाए. उसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ. जो हम स्मूदी बनाते हैं उसके अंदर आप कोई भी सब्जी वब्जी की स्मूदी बनाइए, उसके अंदर फ्रूट डालिए. उसमें स्मूदी में बहुत कम कंपोनेंट होता है फाइबर का कम होने का, फाइबर कम नहीं होता है उसके अंदर. तो वो आप उनको अगर बच्चों को दवाई की तरह पिलाने लग जाएं तो उनके पास वो सफिशिएंट फाइबर आ जाएगा. और ये उन्हीं बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है जो सब्जी नहीं खाते हैं बिल्कुल, क्योंकि फाइबर तो चाहिए. खाली फ्रूट से आप कितना फाइबर ले लेंगे, और फिर वही बात आती है कि हमें तो अलग अलग कम्युनिटीज़ को देखना है, राइट. तो मुझे उम्मीद है कुछ क्लैरिटी आई होगी आज आपको फाइबर के बारे में. और मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, क्योंकि मैं बहुत सुनता रहता हूँ फाइबर दे, ईट फाइबर, और बहुत सारे यूट्यूब पे भी फाइबर के बारे में बहुत डिटेल्स हैं. वो सब समझिए कि वो फॉरेन कंट्रीज़ की रिसर्चेज हैं, वहाँ पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी डाइट में फाइबर है ही नहीं. उनकी डाइट में फाइबर के नाम पे वो लोग ब्रोकली खाते हैं, मे बी लेट्यूस जो ये पत्ता होता है सैलड वाला ये खा लेते हैं, और थोड़ा बहुत टमाटर खा लेते हैं बस. हमारी तरह वो सब्जी नहीं खाते हर रोज़. तो दैट इज़ द डिफरेंस. आई होप यू गेन सम नॉलेज टुडे, एंड बने रहिएगा रामबान के साथ. एंड येस, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों तक बात पहुंचाने के लिए. थैंक यू वेरी मच.